एक नहीं बल्कि 5 हर उस ग्रह पर जिन पर वैज्ञानिकों को जीवन मिला है और जो पृथ्वी के बाद हमारे लिए नया घर बन सकते हैं। शुरुआत हम उन ग्रहों से करेंगे जो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक हैं और देखेंगे कि वहाँ का जीवन पृथ्वी से कितना अलग है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल से 4 प्रकाश वर्ष दूर, यानी इतनी दूर कि प्रकाश को भी वहाँ पहुँचने में 4 साल लग जाएं। वहाँ हमारे सूरज जैसा ही एक तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। हालांकि यह हमारे सूरज से थोड़ा छोटा है और उसकी तुलना में ठंडा भी है और हमारे सूरज से कम चमकीला है, लेकिन हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। इसका अपना सूरज है प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगर हम अपने सौर मंडल से तुलना करें तो हमारी पृथ्वी हो गई प्रोक्सिमा सेंटोरी बी और हमारे सूरज हो गए प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.17 गुना ज्यादा भारी है। यह अपने सूरज यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर मात्र 11 दिनों में लगा लेता है। और सबसे खास बात तो यह है कि हमारी पृथ्वी की तरह यह भी अपने सूरज से बिल्कुल सटीक जगह पर है जहां जीवन संभव हो सकता है। यानी यह अपने सूरज से रहने योग्य क्षेत्र में है जहां का तापमान पानी की मौजूदगी के लिए बिल्कुल सही है, यानी न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, बिल्कुल परफेक्ट। इसकी खोज 2016 में पृथ्वी के एक खगोल शास्त्री डॉक्टर गुइलम अंगलाडा ने की थी, रेडियल वेलोसिटी मेथड का उपयोग करके। इसमें एक तारे का अपने ही ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होने वाले थोड़े थोड़े कंपन को मापकर ग्रह का पता लगाया जाता है। अब हालांकि इस ग्रह पर जीवन का अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसानों की अभी इतनी क्षमता नहीं है कि एक ऐसा उपग्रह बना पाएं जो इतनी दूर जाकर जीवन को ढूंढ सके। लेकिन इसकी अपने सूरज से दूरी एक परफेक्ट स्थान बनाती है किसी एलियन जीवन के मौजूद होने का। अब किसी भी ग्रह पर जीवन के मौजूद होने के लिए पानी की अहम भूमिका होती है, इसलिए प्रोक्सिमा सेंटोरी भी एक प्रमुख उम्मीदवार बन जाता है आगे की जांच के लिए, क्योंकि यह अपने सूरज से न ही बहुत नजदीक है और न ही ज्यादा दूर। वो एक बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है जीवन के मौजूद होने के लिए। अब हम प्रोक्सिमा सेंटोरी से थोड़ा और दूर चलते हैं, यानी पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर, यानी जहां प्रकाश को भी पहुंचने में 40 साल लग जाएं। इस ग्रह का नाम है ट्रैपिस्ट 1e। इसे एक खास टेलीस्कोप से चिल्ली में ढूंढा गया था जिसके ऊपर इसका नाम भी रखा गया है। ट्रैपिस्ट 1e उन 7 ग्रहों में से एक है जो एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाते हैं। अब ये अल्ट्रा कूल ड्वार्फ या रेड ड्वार्फ कैटेगरी के तारे क्या होते हैं, इसका चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक बता दूं कि इस तारे का नाम है ट्रैपिस्ट। ये तारा हमारे सूरज का सिर्फ 8% द्रव्यमान के बराबर है, यानी हमारे सूरज से हल्का और छोटा है। इस सौर मंडल में कुल 7 ग्रह मौजूद हैं जो सारे लगभग पृथ्वी के ही आकार के हैं। इन सभी ग्रहों में से खास है ट्रैपिस्ट 1e, क्योंकि यह ग्रह भी अपने तारे से रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद है जहाँ पानी मिलने के लिए स्थितियाँ बिल्कुल सटीक हैं, एकदम हमारे अपने पृथ्वी की तरह। हालांकि इस तरह के ग्रह पर जिंदगी कई सारे कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वायुमंडल, संरचना और पानी की मौजूदगी। अब वैज्ञानिकों को यह ग्रह इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका आकार 92% हमारे पृथ्वी जैसा ही है, और इस ग्रह की स्थिति को विश्लेषण करने के बाद उन्हें लगता है कि शायद इसके वायुमंडल में पानी के वाष्प या ऑक्सीजन के संकेत हो सकते हैं। हालांकि इस ग्रह के अपने सूरज से ज्यादा पास होने के कारण यह शायद टाइडली लॉक हो सकता है, मतलब इतनी कम दूरी की वजह से इस ग्रह का सिर्फ एक ही पक्ष अपने सूरज को फेस करता है और दूसरा पक्ष पर पूरा अंधेरा हो सकता है, जो हमारे पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हर 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेती है। पर वैज्ञानिकों के पास इस ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं, इस बात को मानने के लिए काफी काउंटर फैक्टर्स हैं, पर इस ग्रह की खास स्थिति इसे पानी की मौजूदगी के लिए एक परफेक्ट स्थान बनाती है। अगला ग्रह इसी सौर मंडल का एक ग्रह है, इसका नाम है ट्रैपिस्ट 1f। इस ग्रह को ट्रांजिट मेथड से ढूंढा गया था। इस विधि में एक खास अवलोकन किया जाता है जिसमें किसी ग्रह के अपने तारे का चक्कर लगाते वक्त उस तारे की रोशनी के धुंधले होने से ग्रह के मौजूद होने का पता लगाया जाता है। हालांकि ट्रैपिस्ट 1f और ट्रैपिस्ट 1e दोनों ग्रह तो लगभग समान हो सकते हैं जीवन की संभावनाओं के लिए, पर अगर ट्रैपिस्ट 1f के आकार की बात करें तो यह पृथ्वी से 103% बड़ा है, पर यह भी अपने सूरज से रहने योग्य क्षेत्र में ही स्थित है, और इसके पड़ोसी ग्रह की तरह यह भी अपने सूरज से टाइडली लॉक्ड है, जिसके कारण इसके एक पक्ष का तापमान बहुत ज्यादा और दूसरे पक्ष का तापमान बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसलिए इस ग्रह पर जीवन है या नहीं, यह काफी सारे फैक्टर्स पर निर्भर कर सकता है।
जैसे वायुमंडल की संरचना या ग्रीन हाउस गैसों की मौजूदगी। लेकिन यह सौर मंडल काफी उपयुक्त हो सकता है जीवन के मौजूद होने के लिए, और वैज्ञानिक इस सौर मंडल पर रिसर्च कर रहे हैं। अब हमारा अगला स्थान पृथ्वी से 1206 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसे अब तक सबसे उपयुक्त ग्रह माना जाता है जीवन के मौजूद होने के लिए। इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा जाता है। इसी वजह से इस ग्रह के लिए नासा ने 2009 में केपलर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। इस ग्रह को भी ट्रांजिट मेथड से ढूंढा गया था, जिसमें किसी तारे के धुंधले होने या ना होने को देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ कोई ग्रह मौजूद हो सकता है या नहीं। केपलर 442b जिस सूरज का चक्कर लगाता है उसका नाम है केपलर 442, जो हमारे सूरज से थोड़ा ज्यादा ठंडा है। इस ग्रह को सुपर अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा विशाल और भारी है, पर नेपट्यून जैसे बर्फीले दानव से छोटा है। इसका आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना है और इसका सतह काफी पत्थरीला है। यह ग्रह अपने सूरज के रहने योग्य क्षेत्र में चक्कर लगाता है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, जहां पानी की मौजूदगी की सबसे सटीक जगह मानी जाती है। पर क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर है, तो हमें इसके वातावरण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब क्योंकि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी समान है आकार और स्थिति के तुलना में, इसलिए इस ग्रह पर वैज्ञानिक जोर शोर से शुरुआत से ही रिसर्च करते आ रहे हैं। अगला ग्रह पृथ्वी से 45 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका नाम है ग्लीस 1482b। इसे 2018 में खोजा गया था रेडियल वेलोसिटी मेथड से, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। इस ग्रह को भी सुपर अर्थ कहा जाता है इसके विशाल आकार की वजह से। यह अपने तारे का चक्कर मात्र 9 दिनों में पूरा कर लेता है। हालांकि वैज्ञानिकों को एक तरफ लगता है कि इस पर जीवन मौजूद हो सकता है, पर इस ग्रह का स्थान कई सवाल उठाता है, क्योंकि यह ग्रह अपने सूरज से बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसके कारण इसका सतह बहुत ज्यादा गर्म है किसी भी जीवन को समर्थन देने के लिए। इसके सूरज का नाम ग्लीसे 1482 है, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जो हमारे सूरज से काफी छोटा, ठंडा और कम चमकीला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अधिकतर तारे रेड ड्वार्फ ही हैं। इसकी स्थिति और इसके गर्म सतह की वजह से शायद इस ग्रह पर जीवन का मौजूद होना लगभग असंभव ही है। पर इस तरह के ग्रह खगोल शास्त्रियों को अलग अलग एक्सोप्लैनेट्स की विविधता और इस ब्रह्मांड की रचना को समझने में मदद करते हैं, इसलिए इस ग्रह के बारे में जानना जरूरी था। तो चलिए, आज का सफर यहीं खत्म होता है।